हाँ जी, क्या हाल है आपके। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपनी एसएसबी की इस गाइडेंस सीरीज में, ऑब्वियसली सर के साथ। आज का टॉपिक जबरदस्त होने वाला है, बहुत डिमांडिंग टॉपिक है। एंड सर द टॉपिक इज, बच्चा बोलता है कि देयर आर सम एसएसबी सेंटर्स जो एक्चुअली सिलेक्शन सेंटर है ही नहीं, जो रिजेक्शन सेंटर है। मैं मतलब नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन एक ना मतलब ये मिसनोमा टाइप बन गया है कि ये वाला सिलेक्शन सेंटर इजी है, ये वाला डिफिकल्ट है। यू बीइंग पार्ट ऑफ दैट होल प्रोसेस, आई जस्ट वांट टू आस्क, कौन सा सिलेक्शन सेंटर सबसे मुश्किल है, मतलब आई मीन डिफिकल्ट है। कोई भी सिलेक्शन सेंटर या कोई भी सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड डिफिकल्ट नहीं है। अच्छा। ये एक बहुत ही गलत धारणा है हाँ हाँ कि फला सिलेक्शन सेंटर डिफिकल्ट है हाँ। या वहाँ रिकमेंडेड कैंडिडेट्स कम होते हैं, ज़्यादा कैंडिडेट्स हाँ। रिकमेंड नहीं किए जाते। ये बिल्कुल इट्स एन एब्सोल्युटली रॉन्ग स्टेटमेंट और मिथ। ऐसा कुछ नहीं है। शायद कैंडिडेट्स को ये नहीं पता कि दे ट्राई टू इंश्योर कि all assessors are at par with each other. All GTOs are of the same standard as far as grading the candidates are concerned. I mean हर सिलेक्शन सेंटर के जीटी। Yes. Okay. Throughout India. Okay. All psychologists हाँ। same. All interviewing officers same. And for this, they carry out an all India standardization exercise. कभी किसी सेंटर पर, कभी किसी सेंटर पर, कभी किसी सेंटर पर। उसमें क्या होता है, सभी एसएसएस को, सभी जीटीओस को, सभी इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स को, सभी साइकोलॉजिस्ट को एक सेंटर पे बुला लेंगे। वहाँ किसी एक बैच को बैठकर वो असेस करेंगे। ओके। एक जीटीओ होगा जो रेफरेंस जीटीओ होगा, उसका असेसमेंट एक्चुअल माना जाएगा फॉर द रिजल्ट्स। सिमिलरली एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर होगा, एक साइकोलॉजिस्ट होगा, उनके एक्चुअल असेसमेंट को रिजल्ट्स के लिए माना जाएगा। बाकी सबका असेसमेंट वुड बी कंपेयर्ड टू दैट रिजल्ट, दैट रेफरेंस जीटीओ या रेफरेंस हो, रेफरेंस जीटीओ, रेफरेंस इंटरव्यूइंग ऑफिसर या रेफरेंस साइकोलॉजिस्ट। तो जो रेफरेंस साइकोलॉजिस्ट होगा उसके असेसमेंट से बाकियों का असेसमेंट कंपेयर किया जाएगा। कि इज देयर समबडी हु इज मोर लीनियंट, इज देयर समवन हु इज मोर स्ट्रिक्ट, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट देयर इज नॉट अ डिफरेंस ऑफ मोर देन 5 मार्क्स इन द हाईएस्ट मार्क्स गिवन एंड द लोएस्ट मार्क्स गिवन। एंड ड्यूरिंग माय टेन्योर आई हैड नेवर सीन ए केस वेयर a candidate has been rejected by, not, I will not say rejected, has not been recommended by somebody and somebody else has recommended. तो recommended और not recommended में तो कभी कोई मैंने फर्क देखा ही नहीं। अच्छा, मतलब थ्रू आउट इंडिया हर जीटीओ का ओपिनियन एक ही था। यस, हर साइकोलॉजिस्ट का था, हर इंटरव्यूइंग ऑफिसर का था। देयर वाज no case, at least during that tenure and even I am sure even after that, कि some interviewing officer had recommended a candidate and some did not. Okay. Yeah, some psychologists recommended a candidate and some did not. Yeah, some GTOs recommended a candidate and others did not. It never happened. And in the sum total of marks also, I never found a difference of more than 5 marks between the highest marks given and the lowest marks. And it is not pertaining to one center only, ki the various boards of that center, all India. Assessors throughout India, selection center east, selection center north, selection center south. It was never, one could never see that kind of difference. So it's an absolute myth if somebody feels कि वहाँ जाएगा तो रिकमेंड हो जाएगा, वहाँ जाएगा तो रिकमेंड नहीं होगा। और इसका एक बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। मैं भी उस जगह का नाम नहीं लूँगा जो ज़्यादातर कैंडिडेट कहते हैं वहाँ जाने, वो तो बहुत ही डिफ़िकल्ट बोर्ड है या वो बहुत डिफ़िकल्ट सेंटर है। ऐसा कुछ नहीं है।
लेकिन इस तरह की जब अफवाह फैल जाती है तो जिन कैंडिडेट्स का वहाँ जाना होता है वो पहले से ही उनके दिमाग में एक ऐसी धारणा सी बैठ जाती है कि वहाँ तो बड़ा मुश्किल है, शायद होगा ही नहीं। और जब वो इस माइंडसेट से पहले ही बना लेते हैं इस माइंडसेट को और वहाँ जाते हैं तो दे फाइंड इट लिटिल डिफिकल्ट टू फेयर दैट वेल विच दे आर केपेबल ऑफ। यस, वो सर वो ऑटोमेटिकली ना उस माइंडसेट के साथ वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म आवर 100%। और अनफॉर्चुनेटली लेट्स से अगर वो रिकमेंड नहीं हुआ तो ही ऑल्सो बिकम्स ए पार्ट ऑफ दिस रूमर दैट अफवाह कि हाँ ये सही है, वहाँ नहीं हो सकता। तो वो 10 को और बताएगा। इट इज ignorance on part of all those people who feel like that or who spread such rumors or words. It is because of the ignorance, they are not aware of it. मतलब सर ये जो आपने एक्सरसाइज वाली प्रोसेस बताई ऑल इंडिया, मुझे नहीं लगता कि स्टूडेंट छोड़ो सर, जो टीचर हमारे जैसे किसी को पता हो गया, मतलब अल्टीमेटली वो खुद आप जैसे उस प्रोसेस का पार्ट ना रहा हो। एंड ये देखो आज मिथ बनते बनते कितना बड़ा मिथ बन गया। आपके पास ही सर फोन कॉल्स आ रहे होंगे इन सब चीज़ों के रिलेटेड, कितना बड़ा ये मिथ बन गया भाई, देख लो। तो प्लीज़ अपने आप को रेस्ट्रिक्ट मत करा करो इन सब वजहों से। आपको जो सेंटर मिला है यू हैव टू परफॉर्म योर बेस्ट, दैट्स इट। फिर वो चाहे कोई भी सेंटर हो, आप ये सब सोचोगे ये रिजेक्शन सेंटर है, ये सिलेक्शन सेंटर है, फिर तो आप ऑलरेडी एक प्री जुडिस्ड माइंडसेट के साथ जा रहे हो एंड दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। All these assessors, I mean, candidates must know. उनको शायद ये फीलिंग होती होगी कि कोई भी ऑफिसर वहाँ पोस्ट कर दिया और कोई लीनियंट है, कोई डिफिकल्ट है, कोई मॉडरेट है। All these assessors, whether interviewing officer, psychologist or GTO, they are picked up. They have to go through theoretical training. Okay. They are tested. All those who clear the theoretical training part, then they are sent to selection centers for practical training. They have to go through the practical training. They are tested there also. If they clear, then only they are posted as assessors. ओके, मतलब इट्स नॉट लाइक कि मतलब जैसे मेरी अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ सर, आई मे बी रॉन्ग, प्लीज करेक्ट मी, जैसा आपने बताया मुझे मैं गलत लग रहा हूँ। मुझे लगता था कि 2 अफसर है, एक की पोस्टिंग वहाँ कर दी और एक की पोस्टिंग वहाँ कर दी। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। अच्छा, ओके, इट इज नॉट लाइक दैट। ओके, एंड इट इज नॉट merely a posting. First he has to go through the training. Okay. First theoretical training. Okay. He is tested there. If he clears theoretical part, then he is sent for practical training. There also he is tested. वहाँ भी examinations है? Yes. It may not be in the form of a written exam, okay, but it is in the form of assessment itself. Yes, is he far away from the instructor, or he is close there, and substantial amount of time is spent in that, in the practical training. Okay. It is not that 3 days or 5 days and that's all. No. Okay. Only after they are cleared, then only they get posted as assessors. And it is the same training, theoretical, same training, practical. So they cannot be at variance in their assessment. And on top of that, standardization exercises are held. So it's an absolute myth कि ये selection center easy है, ये selection center difficult है, या यहाँ selection rate ज़्यादा है, यहाँ selection rate कम है. It's only the statistics, a particular place, if there are more selection boards, so वहाँ पर maybe that number of not recommended candidates are more. Yes. But at the same place you will find more number of recommended candidates also. Obviously. Because of the number of boards. लेकिन सर वही बात है ना, वही सक्सेसफुल लोगों की तादाद कहीं कम है अनसक्सेसफुल लोगों से, तो जो बोलने वाले जो लोग हैं वो बढ़ गए. People tend to pay more attention to the negative aspect. Yes, they pay more attention to the number of candidates not recommended. Yes. They don't go into the details कि how many candidates have been recommended. Yes, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला सर. So that's why perhaps ये धारणा सी बन जाती है जो गलत है. और ये बिल्कुल दिमाग से निकाल देना चाहिए. इसके अलावा वहाँ कोई सिफारिश नहीं चलती, वहाँ कोई रिश्वत नहीं चलती.
कुछ लोगों के दिमाग में या जहन में ये भी बात आ जाती है। यस सर, यस सर। वहाँ कोई सिफारिश नहीं चलती किसी की, और वहाँ कोई रिश्वत नहीं चलती। भाई देख लो, ये सब चीज़ें मैं भी, मतलब सर आपने इस वीडियो में ऐसी ऐसी बातें बताई है जो मैंने कभी नहीं सोची थी। दिस स्टैंडर्डाइजेशन एक्सरसाइज एंड ऑल दिस थिंग्स, मतलब भाई देखो, मतलब वहाँ पे जो आपके सामने बैठे हैं दे आर लिटरली एक्सपर्ट्स, एंड आप फिर उनको ये जज मत करो कि यार ये वाला सेंटर मुश्किल या आसान। नो नो नो, आप उनके प्रोसेस से मत घुसो, यू जस्ट गो इनटू योर प्रोसेस, दैट्स इट। जाओ अच्छे से परफॉर्म करके आओ, दैट्स ऑल यू नीड एट द मोमेंट। ओके, तो सर थैंक यू सो मच, इतनी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन आपने शेयर करी, थैंक यू सो मच सर। और हम भैया ऐसे ही अच्छी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। और जो सर से इंटरेक्शन करने का टाइमिंग था वो मैंने पहले भी बताया था कि मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे में ओनली 3 to 4 PM के बीच में आप बातचीत करें, इसके अलावा ना करें, ठीक है। और बस भाई, चैनल को सब्सक्राइब ना करो, सब्सक्राइब कर देना। कोई और डाउट हो तो इन जनरल कमेंट सेक्शन में बोल देना, विल टेक इट आउट, ठीक है। चलो जी, ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।